नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। हरियाणा के मेयर चुनाव में बीजेपी ने 10 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज की। एक सीट जो है वो निर्दलीय के कब्जे में चली गई। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर यह है कि खुद को हरियाणा का बेटा कहने वाले अरविंद केजरीवाल आखिर कहां हैं। क्या उनकी पार्टी ने कोई जीत दर्ज की? क्या उनकी पार्टी कहीं नजर आई? क्या उनकी पार्टी का कोई नाम लेवा है जमीनी स्तर पे? क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव वो चुनाव होते हैं जहां पर दिखता है कि वाकई आपकी पार्टी है या नहीं, जमीनी कार्यकर्ता हैं या नहीं। लेकिन ये दुखद खबर सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं बल्कि राहुल गांधी के लिए भी है। राहुल गांधी के लिए तो और भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पर उनकी सरकार रह चुकी है। इस बार 2024 के विधानसभा चुनावों में बड़ी उम्मीद थी राहुल गांधी को कि शायद वो जीत दर्ज कर लें, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। कांग्रेस भी खाता नहीं खोल पाई आम आदमी पार्टी की तरह। सोचिए, निर्दलीय एक मेयर बनाने में कामयाब हुआ, एक सीट पर निर्दलीय ने कब्जा कर लिया, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये जीरो के जीरो ही रहे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपल कमेटियों में भी कुछ को अगर छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर में बीजेपी ने ही जीत दर्ज की है। आपको याद होगा, पंजाब में जब आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई थी, उससे पहले दिल्ली में तीसरी बार जब वो सरकार बनाया था उन्होंने तो 62 सीटें हासिल की थी। और पंजाब में जीतने के बाद उनको लग रहा था कि अब हरियाणा में अब अपनी जड़ें मजबूत कर लेंगे, हरियाणा तक अपनी पार्टी को फैलाने का सपना देख रहे थे। लेकिन जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए उन्होंने एक और झटका दे दिया। अभी आम आदमी पार्टी दिल्ली के चुनावों के नतीजे से उबर भी नहीं पाई थी। उबरना तो छोड़िए, अभी वो उसको पूरी तरह स्वीकार भी नहीं कर पाए थे कि अब हरियाणा से एक झटका मिल गया। विधानसभा चुनाव आपको याद होंगे हरियाणा की, जहां पर आम आदमी पार्टी एक भी नगर परिषद कमेटी के चेयरमैन और अध्यक्ष की कुर्सी तक हासिल नहीं कर पाई थी। विधानसभा चुनाव में हार गई थी, ज्यादातर सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। और यही कुछ हुआ है अभी स्थानीय निकाय के चुनावों में। इस पार्टी के कई जगह ऐसा प्रदर्शन रहा जिसको शर्मनाक, जी हां बिल्कुल शर्मनाक प्रदर्शन कहा जा सकता है। अरविंद केजरीवाल हरियाणा में पैदा हुए, हरियाणा के सिवनी में। वहां इससे पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई थी। और पिछले साल में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब के बीच पड़ने वाले हरियाणा में अपनी थोड़ी बहुत प्रेजेंस दर्ज कराई थी, लेकिन वो नाकाफी ही थी। राहुल गांधी में कांग्रेस पार्टी है कि लगातार हारती जा रही है, हार की हैट्रिक बना रही है। लोकसभा चुनाव के बाद 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं और उसमें महाराष्ट्र लीजिए, आप दिल्ली का देखिए, आप हरियाणा देखिए, यहां पर कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हारी। जम्मू कश्मीर में भी हारी और इसके अलावा झारखंड में आप उसकी जीत नहीं गिन सकते। लेकिन जो स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं उसमें भी कांग्रेस पार्टी हार रही है। म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कमेटियों में भी जीत हासिल नहीं कर पा रही है। अच्छा, और देखिए भूपिंदर सिंह हुड्डा जो सबसे बड़े नेता हैं वो क्या कह रहे हैं। भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा कि नगर निगमों में बीजेपी पहले भी जीतती रही है, मतलब अगर बीजेपी पहले जीतती रही है तो इनको जीतने की कोई उम्मीद नहीं है और इनको इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। दरअसल भूपिंदर सिंह हुड्डा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर भी कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाई, और तो और जो कुमारी शैलजा की कॉन्स्टिट्यूएंसी रही वहां पर भी कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाई। लेकिन इन सब में शर्मसार होने की जगह ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी तो पहले से यहां पर जीतती रही है, इसीलिए हमारे लिए कोई शर्म की बात नहीं है। स्थिति ये हो गई है। नगर निगम में 10 में से 9 भाजपा के कब्जे में, निर्दलीय को 1 मिला। नगर निकाय के 23 चुनाव हुए, 8 भाजपा, कांग्रेस को 1 ने, निर्दलीय ने 15 पर जीत हासिल की। नगर परिषद में 5 चुनाव और 5 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, यानी ना ही यहां पर कहीं आम आदमी पार्टी को जीत मिली, ना ही कहीं पर कांग्रेस को जीत मिली है। और उसके बाद ये लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग गड़बड़ करता है, ईवीएम में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। क्या ये लोग बता सकते हैं अगर इतना सब कुछ है तो किस तरीके से ये स्थानीय निकाय के चुनावों में भी जीत हासिल नहीं कर पाते हैं। मनोहर लाल खट्टर का संसदीय क्षेत्र है करनाल, वहां पे भाजपा ने लगातार तीसरी बार अपना मेयर बना लिया है। इसके अलावा कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा हैं, उनके संसदीय क्षेत्र में सिरसा नगर परिषद में भाजपा का चेयरमैन बना है।
कांग्रेस के जो विधायक हैं विनेश फोगाट, उनकी विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का ही चेयरमैन बना है। यानी ये सब है। और जो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कह रहे हैं कि बीजेपी पहले भी नगर निकाय चुनावों में जीतती रही है, उनके गढ़ रोहतक में कांग्रेस के जो मेयर रही वो चुनाव हार गई हैं, ये स्थिति है इनकी। लेकिन उसके बावजूद भी इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। और सिर्फ यही नहीं कि आप सिर्फ हरियाणा की बात करें, इससे पहले गुजरात में नगर निकाय के चुनाव हुए, उसमें भी 95% बीजेपी को ही जीत हासिल हुई, 96% बल्कि कहिए बीजेपी को जीत हासिल हुई। छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी हारी, उत्तराखंड हुआ, वहां पर भी हारी। तो कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल को सोचना पड़ेगा कि आखिर वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि जनता उन्हें हर स्तर पर नकार रही है। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने पिछली बार के चुनाव में 17% वोट हासिल किए थे, लेकिन नगर निकाय के चुनाव में वो बिल्कुल साफ हो गई, वो कामयाब नहीं हो पाई। जबकि पहले उपचुनाव हुए थे तो वहां पर उसे कुछ बढ़त मिली थी, लेकिन अब वो साफ हो गई है। दिल्ली के बाद अब हरियाणा में हारना इस तरह से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए बड़ा झटका है। और यकीन मानिए कि 2024 में जो लोकसभा का नतीजा आया 99 सीट, ऐसा लगा था कि अब कांग्रेस पार्टी यहां से आगे बढ़ेगी, कांग्रेस पार्टी यहां से और तेजी से चलना शुरू करेगी। लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी गिरती जा रही, गिरती जा रही, गिरती जा रही, गिरती जा रही है। नींव का पत्थर हिल रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि नींव का पत्थर जब हिलता है तो आपको सोचना समझना पड़ता है कि उस इमारत को कैसे खड़ा करना है। कांग्रेस पार्टी ये जानना ही नहीं चाहती है, समझना ही नहीं चाहती, वो इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। वो ये नहीं सोच रही कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, नगर निकाय के चुनाव, सब में अगर हार रहे हैं तो क्या कारण है। कांग्रेस क्या करेगी, एक नया रोना रोएगी, कहेगी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। महाराष्ट्र में इतनी बुरी हार हुई तो वोटर लिस्ट का रोना रो रहे हैं, ये हरियाणा में वोटर लिस्ट का रोना क्यों नहीं रो रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं रो रहे हैं वोटर लिस्ट का रोना, ये जब जीतते हैं तेलंगाना में तो वहां वोटर लिस्ट का रोना क्यों नहीं रोते हैं, जब कर्नाटक में जीतते हैं तो वोटर लिस्ट का रोना क्यों नहीं रोते हैं, ये जब हिमाचल जीतते हैं तो वोटर लिस्ट का रोना क्यों नहीं रोते हैं। जहां जहां हारेंगे वहां ठीकरा किसी के सर फोड़ना है, इसीलिए वोटर लिस्ट को बहाना बना रही। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब तक कांग्रेस पार्टी इस बात पर काम नहीं करेगी कि आखिर उसके हारने के पीछे का कारण क्या है, वजह क्या है, तब तक स्थिति सुधरने वाली नहीं, ये स्थिति रहेगी। और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली छोड़कर पंजाब भाग गए हैं, वो पंजाब में रह रहे हैं, पंजाब में ही अब ऐसा लगता है वो अपनी राजनीति करेंगे, क्योंकि उनको अब हरियाणा से भी कोई उम्मीद नहीं। याद होगा आपको जब वो लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए हरियाणा गए थे, जब जेल से उनको जमानत मिली थी शराब घोटाला मामले में, तो वो कह रहे थे कि मैं हरियाणा का बेटा हूं। हरियाणा के बेटे को हरियाणा वालों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, दिल्ली नहीं हरियाणा के लोगों ने भी, और वहां पर उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। बेहद बुरी हालत हो गई आम आदमी पार्टी की। तो अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए समय है ये सोचने का कि उन्हें क्या इसी तरह की राजनीति करनी है, या वाकई जो नींव के पत्थर हैं उनको ठीक करना है, मजबूत करना है, और इसके बाद अपनी राजनीति आगे बढ़ानी है। वरना जिस रास्ते पर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को लेकर जा रहे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी का तो कोई भला होते हुए दिख नहीं रहा। आप क्या सोचते हैं इस पे कमेंट जरूर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।